Hey guys, welcome to our channel Vidya Sthaliwale sir and you are watching English grammar series with Abhishek sir. सो स्टूडेंट्स आज हम आपके लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर सीरीज का पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन सीरीज में से सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन टॉपिक का टाइप्स ऑफ नाउन में से हम पहला वीडियो लेक्चर ला चुके हैं जिसमें हमने नाउन के डेफिनेशन और उसके टाइप्स का इंट्रोडक्शन लिया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन में से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की। जी हाँ, आज हम नाउन के टाइप्स में से दो नाउन के टाइप्स यानी कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू, सेंटेंस के थ्रू कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, उसका यूज कैसे किया जाता है और उसे कैसे आइडेंटिफाई पहचाना जाता है। हम और तो और इसके रूल्स रेगुलेशन की भी बात करेंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को यूज करने का रूल्स रेगुलेशन क्या है, उसे पहचानने का तरीका क्या होता है और उसे सेंटेंस में यूज करने का मेथड क्या है, ये सारी बातें हम जाने वाले हैं। तो ये सारी वीडियो जो है बहुत सारी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए बिना कोई समय गवाए इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के टाइप्स ऑफ नाउन के सेकंड वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, साथ ही साथ कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। जी हाँ, आपको इस वीडियो में कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानने मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कॉमन नाउन की और प्रॉपर नाउन की कि क्या होता है कॉमन नाउन और क्या होता है प्रॉपर नाउन। जैसा कि आपको स्टूडेंट्स नाम से समझ में आ रहा है, कॉमन मतलब क्या होता है, सब में चीज वो कॉमन होनी चाहिए। कॉमन मतलब एक आम चीज मतलब हर एक में वो होनी चाहिए वो क्वालिटी। और प्रॉपर मतलब फिक्स, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, फिक्स। तो सेम डेफिनेशन भी कुछ ऐसी दी जाएगी। अगर कोई नाउन फिक्स चीज की बात करेगा तो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। और अगर कोई नाउन फिक्स चीज की नहीं, सबकी बात कर सकता है एक साथ, अनफिक्स चीज होगी तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। जो सब में कॉमन होगा उस तरह की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। तो चलिए हम बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर एक सेंटेंस है, अशोका वॉज ए किंग। यहाँ पर सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं दो वर्ड, अशोका और किंग। अशोका भी राजा थे और किंग का मतलब भी राजा होता है। किंग का मतलब अगर आप सिर्फ इस वर्ड को देखें, सेंटेंस के सारे वर्ड को छुपा दिया जाए, सिर्फ किंग वर्ड को देखा जाए तो आप ये समझ पाएंगे कि राजा, किंग मतलब राजा, यानी कि राजा तो कोई भी हो सकता है। ऐसा पर्टिकुलर राजा का नाम लिया गया क्या, नहीं लिया गया। कोई स्पेसिफिक राजा की बात की गई क्या, नहीं। किसी फिक्स राजा की बात की गई क्या, नहीं। यानी कि ये प्रॉपर तो नहीं है, ये क्या है, प्रॉपर नहीं है। जबकि हम बात करें इस वर्ड को देखें, बाकी वर्ड को छुपा ले और इस वर्ड को देखें, अशोका, इस वर्ड पे आप फोकस करो तो एक पर्टिकुलर पर्सन की ही बात की जा रही है। अशोका, सम्राट अशोक कौन थे, वो किंग थे। यानी कि यहाँ पे खास किंग की बात की जा रही है और यहाँ पे किसी खास किंग की बात नहीं की जा रही है। तो ऐसा वर्ड जहां किसी खास पर्सन की बात की जाती हो उसको बोल देते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। और ऐसा वर्ड जहां किसी खास पर्सन की बात नहीं होती है, जो कॉमन की बात होती है, सबकी बात होगी एक साथ, उस तरह की है ना, तो पूरे कम्युनिटी की बात की जाती है। जैसे हमने किंग बोला तो दुनिया के सारे किंग, हमने बॉय बोला तो बॉयज बोला तो दुनिया के सारे बॉयज, हमने गर्ल्स बोला तो सारे गर्ल्स। और किसी एक लड़की का नाम ले लिया जैसे सीता, गीता, तो ये एक पर्टिकुलर लड़की का नाम ले लिया हमने, सारी गर्ल्स का नाम लिया क्या, नहीं लिया, यानी प्रॉपर नाम लिया। तो जो नाम होता है ना वो किसी का भी प्रॉपर नाउन होता है। और जबकि जो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, किसी पोस्ट का नाम, किसी कम्युनिटी का नाम, किसी ग्रुप का नाम होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो अशोका और ये किंग दो वर्ड है वो क्या है और कैसे हैं। तो देखिए, किंग जो है किसी अदर किंग का नाम है, किसी फिक्स किंग का नाम नहीं है। देयर इज नथिंग ऑफिशियल और प्रॉपर इन दिस वर्ड किंग। बट वहीं अगर अशोका की बात करें, इस वर्ड की बात करें तो अशोका एक सम्राट थे, है ना, एक पर्टिकुलर अशोका की ही बात कर ली, पर्टिकुलर पर्सन की ही बात कर दी गई। यहाँ पे प्रॉपर है, यानी कि ये क्या है, पर्टिकुलर है, यानी कि ये प्रॉपर है। दिस इज प्रॉपर एंड दिस इज कॉमन। तो हम बात करें प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन की और फिर बात करेंगे हम कॉमन नाउन के डेफिनेशन की। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के डेफिनेशन क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम कॉमन नाउन पर ध्यान दें, किसे हम कॉमन नाउन कहते हैं और किसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, इनके डेफिनेशंस को अगर पढ़ें तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। क्या होता है प्रॉपर नाउन, देखिए, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर मतलब होता है फिक्स, है ना, किसी एक पर्टिकुलर फिक्स की बात की जाए तो नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, थिंग एक्सेट्रा। किसी भी पर्टिकुलर खास व्यक्ति की बात की जाए या फिर किसी जगह की, खास जगह की बात की जाए, किसी खास संस्था, ऑर्गेनाइजेशन की, किसी खास वस्तु की बात की जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जी हाँ, इट इज नोन एज प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, थिंग एक्सेट्रा इज कंसिडर्ड एज प्रॉपर नाउन। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर मतलब फिक्स, खास, किसी पर्टिकुलर की ही बात की जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन के डेफिनेशन की। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, द जेनेरिक नेम ऑफ वन आइटम और थीम।
जेनरिक नेम मतलब जनरल नाम, ऐसा नहीं कि फिक्स नाम पूछा जाए, जनरल कैटेगरी उसकी, ठीक। तो जेनरिक नेम ऑफ वन आइटम और थिंग इज ए क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जी हाँ, किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर ग्रुप में, पर्टिकुलर बंच में एक जनरल नाम जो सभी के लिए होता है। जैसे हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट किसी एक का नाम होता है क्या? नहीं, जो सारे विद्यार्थी होंगे दुनिया में, सारे पढ़ने वाले होंगे, उनको स्टूडेंट बोला गया, यानी पढ़ने वाले के ग्रुप से हमने बोला स्टूडेंट, ठीक। तो ये जेनेरिक नाम है, कोई फिक्स नाम नहीं है। लेकिन स्टूडेंट में हमने बोला कि महेश इज ए गुड स्टूडेंट, तो महेश क्या होगा? फिक्स नाम है, महेश क्या एक पर्टिकुलर नाम है, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। और स्टूडेंट बोला हमने तो कॉमन नाउन, ठीक है। The generic name of one item or thing in a class or group is called common noun। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन। यहाँ पर स्टूडेंट सेंटेंस लिखे हैं, चलिए हम इस सेंटेंस, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कैसे पहचाना जाता है, वो कैसे वर्क करता है। तो देखिए, संडे इज ए वीकेंड डे। संडे दिन का नाम है। एक कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ऐसा तो नहीं एक ही दिन होता है, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में से एक खास दिन की बात की, पर्टिकुलर की बात की, तो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। जी हाँ, और हमने यहाँ पर डे की बात की, डे मतलब दिन। अब दिन कोई भी दिन हो सकता है, यहाँ पर तो कोई बात नहीं की जा रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। जी हाँ, दिनों को बोला गया, सभी दिनों के ग्रुप में से एक का जेनेरिक नाम लिया, तो उसका ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। इन सभी दिनों में से, इन 7 दिनों में से खास दिन की बात की, यानी कि संडे, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी जो है ये महीना होता है ना, कितने महीने टोटल? 12। 12 में से एक पर्टिकुलर महीने का नाम है, एक खास महीने का नाम लिया गया। पर्टिकुलर और खास महीने का नाम लेना क्या कहलाएगा? ये प्रॉपर नाउन। और मंथ होना, फर्स्ट मंथ, और ये ईयर। ईयर मतलब क्या होता है? साल। अब कितने सारे साल होते हैं, साल का नाम लिया क्या? 2020, 2019, 2020, 2019, 2018, पर्टिकुलर नाम लिया? नहीं। तो ये ईयर क्या यहाँ पर? कॉमन नाउन है। और फर्स्ट मंथ बोला है, फर्स्ट मंथ कितने होते हैं? एक ही तो होता है ना फर्स्ट मंथ, ऐसा तो नहीं है फरवरी भी फर्स्ट मंथ है, मार्च भी फर्स्ट मंथ है, ऐसा कभी हो सकता है कि नहीं? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पूरे मंथ में से फर्स्ट मंथ क्या है? जनवरी। तो जनवरी भी क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन। और ये जो फर्स्ट मंथ वर्ड लिखा है, ये भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे तो फर्स्ट ही होता है, उस पर कोई दूसरा नहीं हो सकता है ना। पूरे ईयर में से, ये 12 मंथ में से एक ही मंथ है जो फर्स्ट पे आता है, कौन सा रैंक? जनवरी। कौन सा मंथ? जनवरी। तो यहाँ पर 2 हमें प्रॉपर नाउन मिले हैं और एक कॉमन नाउन मिला है। स्टूडेंट्स हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। इंडिया इज ए पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया क्या है? एक बहुत ही पॉपुलेटेड, जनसंख्या वाला देश है ना, बहुसंख्यक देश है। तो हम देख पा रहे हैं कि इंडिया इज ए पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया एक पर्टिकुलर देश का नाम है। कंट्री, इंडिया इज ए पॉपुलेटेड कंट्री। कंट्री मतलब बहुत से देश, 200 से अधिक देश है दुनिया में। यहाँ पर किसी का नाम लिया क्या? नहीं। तो ये कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अब यहाँ पर एक इंडिया का नाम ले लिया, यानी कंट्रीज में से एक खास का नाम ले लिया, तो कौन सा? प्रॉपर नाउन। जी हाँ, कंट्री का नाम बोला तो क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन। और सिर्फ कंट्री बोला तो क्या हो जाएगा? वो कॉमन नाउन। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट समझ गए होंगे क्लियरली कि कॉमन नाउन कैसा होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन मतलब पर्टिकुलर फिक्स चीज का नाम ले लेना, और कॉमन नाउन मतलब किसी का नाम तो नहीं लेना, पूरे ग्रुप को एक जनरिक नेम से, है ना, एक टाइटल से बुला देना पूरे ग्रुप को, है ना, तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। तो यहाँ आपके सामने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन से एग्जांपल्स थ्रू हमने समझ लिया है। अब हम बात कर लेते कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की। जी हाँ, कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कैसे होते हैं, उन्हें कब इस्तेमाल किया और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, पहली बात, प्रॉपर नाउन्स इनिशियल इज ऑलवेज रिटर्न कैपिटल इन द सेंटेंस। जी हाँ, प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल होता है ना, उसे हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का इनिशियल हमेशा कैपिटल। प्रॉपर नाउन क्या होगा? नाम होगा, और नेम तो हमेशा कैपिटल होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नेम का पहला लेटर जो होगा, जैसे मेरा नाम अभिषेक है, तो मैं कहीं भी लिखूंगा सेंटेंस में अभिषेक, तो ए को स्मॉल नहीं लिख सकता हूँ, वो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। जैसे हम इंडिया, इंडिया कहीं भी लिखे सेंटेंस में हम आई का स्मॉल नहीं कर सकते, आई को हमेशा कैपिटल ही रखना होगा। यानी प्रॉपर नाउन की पहचान है कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस में हमेशा कहीं भी इस्तेमाल हो, आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, फर्स्ट हो, लास्ट हो, कहीं भी इस्तेमाल हो, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट, उस वर्ड का फर्स्ट जो लेटर होगा ना, वो क्या होगा? इनिशियल कैपिटल होगा, है ना। और दूसरा, While this thing is not compulsory in case of common noun, but common noun में ऐसा नहीं होता। कॉमन नाउन में किसी का नाम थोड़ी ले रहे हैं, हमने ईयर, यहाँ पे नाम तो लिया नहीं ईयर का, बट यहाँ पर हमने जनवरी लिया था, जे कैपिटल जी। हमने वीकेंड में डे को डे का जो डी है कैपिटल नहीं बनाया, क्योंकि पर्टिकुलर दिन का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ संडे नाम लिया तो एस कैपिटल बनाया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है, जबकि कॉमन नाउन का कैपिटल नहीं होता है। लेकिन कॉमन नाउन सिर्फ एक ही जगह पे कैपिटल होगा, जब सेंटेंस के सामने में आएगा। ये तो नॉर्मल रूल है, आप पहले से जानते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल से करते हैं। तो सामने में चाहे कॉमन है चाहे प्रॉपर, उसका पहला क्या रहेगा? कैपिटल ही रहेगा, ठीक। और लेकिन प्रॉपर नाउन कहीं भी आ जाए, उसका पहला वर्ड का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल ही होता है। तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने प्रॉपर और कॉमन नाउन की। चलिए अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नाउन के दूसरे टाइप्स की, यानी कि कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। क्या होता है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन? चलिए हमसे जानते हैं।
तो कॉमन और प्रॉपर नाउन पढ़ लेने के बाद चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। जी हाँ, चलिए हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। जी हाँ, अ ब्यूटीफुल फ्लावर लिखा हुआ है। अब आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग इसको ए बोलते हैं, कोई लोग अ बोलते हैं। तो ए ब्यूटीफुल फ्लावर, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना। ये जो ए और अ बोलना है ये भी ग्रामर का रूल के हिसाब से कब ए बोलना पड़ता है, कब अ बोलना पड़ता है, इसके बीच जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल हम फोकस करते हैं सेंटेंस पे। तो ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें आपको जो वर्ड दिखाई दे रहा है ब्यूटीफुल और फ्लावर, फ्लावर वर्ड जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, इसको देखा जा सकता है। फूल को हम फिजिकली एग्जिस्ट करते हुए देखते हैं, मतलब फूल हमें दिखाई देता है, उसे टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, सब। यानी हम अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है यानी फीलिंग, उसको देखते हुए हम उसको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्यूटीफुल वर्ड है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, इस चीज को हम कहीं महसूस नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी फिजिकली अपीयर, है ना, फिजिकली अपीयर नहीं होता। जैसे ये ब्यूटीफुल है, देखो, जैसे हम अगर ब्यूटीफुल की जगह हम बोले एक काइंड बॉय, एक दयालु लड़का, बॉय तो हम देख लेंगे पर काइंड चीज को कैसे देखेंगे हम, दयालु। सो स्टूडेंट्स, कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि जो भी चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जिसे फिजिकली फील किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, आंखों से देखा जा सकता है, अपनी सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए उसे फील किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, कॉन्क्रीट नाउन। बट कोई भी ऐसी चीज जिसे हम फिजिकली एग्जिस्ट, उसका एग्जिस्टेंस पता नहीं कर सकते, उसे फिजिकली हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, स्ट्रांग हो गया, इन वर्ड को हम फिजिकली नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा कि एक गुड बॉय, तो वो लड़का अच्छा है, क्या उसके शक्ल पर लिखा होगा, नहीं। क्या हम उसे टच करके बता पाएंगे, नहीं। वो उसकी क्वालिटीज होती है जो हमें अंदर से फील होती है। तो सिंपल एग्जांपल के साथ ये डेफिनेशन है कि कोई भी चीज, ऐसी चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस देखा जा सकता है, और कोई ऐसी जिसका कोई फिजिकल रियलिटी नहीं होती है, जिसका फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है, यानी जिससे टच नहीं किया जा सकता, फिजिकली अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए टच फील नहीं किया जा सकता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं। नहीं तो टच नहीं कर सकते, उसको फिजिकली रियलिटी उसकी नहीं होती, उसको अंदर से आपको महसूस करना होता है। तो सिंपल कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या दी गई है, आप समझने के लिए मान लीजिए कि कॉन्क्रीट मतलब वो चीज जो फिजिकली अपीयर होती है, जिसकी रियलिटी है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं ऐसी कोई चीज जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन टच नहीं किया जा सकता, है ना, जो हम अंदर से फील कर सकते हैं, जिसे सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके फील नहीं कर सकते। जैसे हैप्पीनेस को हम अपनी आंखों का, अपने कान का, है ना, अपने नाक का, जीभ का इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्किन का इस्तेमाल करते हुए नहीं फील कर सकते। जबकि जो कॉन्क्रीट चीज होती है, जैसे कि ये पेन, इसका इस्तेमाल हम आंखों से देख के पहचान सकते हैं पेन है, या फिर स्किन से टच करके कोई ऑब्जेक्ट है ना। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो ये अब डेफिनेशन इसी हिसाब से बनी हुई है। तो देखिए डेफिनेशन इसी के बेस के ऊपर, थिंग्स विच एग्जिस्ट फिजिकली, ऐसी कोई भी चीजें जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जिनका अस्तित्व है, और रिकॉग्निजेबल थ्रू आवर सेंसेस, या फिर जिसकी पहचान, रिकॉग्निजेबल का मतलब पहचान, जिसकी पहचान कैसे की जा सकती है, हमारे सेंसेस के द्वारा, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। जी हाँ, थिंग्स विच एग्जिस्ट फिजिकली और रिकॉग्नाइजेबल थ्रू आवर सेंसेस आर नोन एज कॉन्क्रीट नाउन। जी हाँ, वो सभी चीजें जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं या फिर वो हमारे सेंसेस के थ्रू रिकॉग्नाइजेबल हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जिसका एग्जांपल आपके सामने है, वुड, स्टोन, टेबल, एयर भले ही हमें दिखाई ना देता हो लेकिन फील होता है, जब हवा बहती है तो हमें स्किन पर फील होता है। जी हाँ, और क्लॉक एक्सेट्रा, इन सबको हम फिजिकली देख सकते हैं या फिर सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हुए फील कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। फीलिंग्स और इमोशंस विच कैन नॉट बी टच्ड फिजिकली, ऐसी कोई फीलिंग और इमोशन जिसे हम फिजिकली टच तो नहीं कर सकते, जैसे खुशी, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, काइंडनेस, ये सब जो भी चीजें ना, जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस, उसे हम टच नहीं कर सकते, उसे हम आंखों से फिजिकली देख नहीं पाएंगे, उसे हम अंदर से महसूस कर पाएंगे मन से, है ना। तो उसे क्या, इसकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं होती है ना, उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फीलिंग्स और इमोशंस विच कैन नॉट बी टच्ड फिजिकली, दैट इज नो फिजिकल रियलिटी, इसकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं होती, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है प्रत्यक्ष रूप में। अप्रत्यक्ष रूप में हर प्राणी के अंदर, यानी हर लिविंग क्रिएचर के अंदर हैप्पीनेस, स्ट्रॉन्ग, काइंड, ब्रेव, ये चीज होती है, सैडनेस वगैरह ना, हमारे अंदर होती है, बट ये फिजिकल रियलिटी नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो नॉन फिजिकल अंदर होता है। ठीक, feelings or emotions which cannot be touched physically, that is no physical reality,
आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके एग्जांपल देख लीजिए आप, आइडियाज, इमोशंस, क्वालिटीज, कॉन्फिडेंस, एम्बिशन, है ना, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे मन के अंदर होती है, हमारे दिमाग में होती है, इससे हम ऐसे छू कर देख नहीं सकते, इसलिए क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, छू कर नहीं देख सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा चीज जिसे हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, छूकर फील कर सकते हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे, हमारा कॉन्क्रीट नाउन। तो यहाँ पर दो नाउन के टाइप्स यहाँ पर मौजूद है। तो ये स्टूडेंट्स हो गया कॉन्क्रीट नाउन के बारे में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। आज हमने इस वीडियो लेक्चर में बात की है कॉमन नाउन की, प्रॉपर नाउन की, साथ ही साथ जो नाउन का दो और टाइप है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन, यानी नाउन के हमने 4 टाइप्स कवर अप कर लिए हैं। इसके बाद हमारे 4 टाइप्स और बचे हुए हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के साथ साथ इस पूरी सीरीज के आप नोट्स प्रिपेयर करते चलिए कॉपी में, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प होगी। आपके पास एक नोट्स का बहुत अच्छा रिकॉर्ड बंच बन जाएगा जो आपके हमेशा काम आएगा। तो स्टूडेंट चलिए इसी तरह से देखते रहिए हमारे वीडियोस को और बने रहिए हमारे चैनल पर विद्यास्थली वाले सर।